तरह में गुमराह हो गए थे। तरह में तो गुमराह हुए। 15 लाख के चक्कर में मर्द मेहरारू में झगड़ा हो गई क्या? हाँ, 15 लाख के चक्कर में मर्द कल हम सपा के वोट करब, मेहरारू कल तू पगलायल हुआ। अरे भाजपा वाले 15 लाख देना काट ला पैसा। अखिलेश यादव जैसा लीडर हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं है। अखिलेश यादव ने जो किया और भाजपा पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगी। मोदी जी अपने औरत को नहीं संभाल पाई। हमारी गलतियां है कि हमने चाय बेचने वाले को देश दे दिया। बाबू मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर मेरा देश है, मर गई इंदिरा गांधी जैसी लीडर, अगर मैं आपको एक रोटी दे नहीं सकता हूं तो आधी छीन भी नहीं सकता। जोगी जी और मोदी जी खाली गुमराह करके हमसे वोट लेना चाहते, लेकिन हमारी पब्लिक समझ गई है इस बार हमको अखिलेश को लाना होगा, साइकिल को जिताना होगा, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा। दुनिया कागज रोक नहीं पाएगी। और मोदी जी पुलवामा हमला करवा करके हमारे 45 जवान को मरवाए, आपको पता है। इसके बाद बोले कि हमने पाकिस्तान के 300 लोगों को मारा। झूठा, केवल झूठ बोल करके राज किया। हमारी पब्लिक समझ गई है। दुनिया में अगर सबसे झूठा कोई नेता पैदा तो एक नाम आता है मोदी। केवल एक नाम मोदी आता है और मोदी झूठ बोल के राज की। इस बार कोई एक वोट देने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जैसा लीडर हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं है। एक बात नोट कर, अखिलेश यादव ने जो किया और भाजपा पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगी। ऐसा कुछ क्या बताऊं, जो सही बता रहा हूं आपसे। भाजपा रोजगार दे रही है, राशन दे रही है। भाजपा ने क्या रोजगार दिया? आप मुझे बताइए कि 5 किलो गेहूं दे करके, जब पैसे से 5 किलो गेहूं मिलता था तो 2 रुपया किलो मिलता था। 2 5 10 हो गया, 10 रुपया में 5 किलो गेहूं मिलता था। 5 यानी 15 रुपया हो गया। 15 रुपया में आपको 5 किलो चावल मिलता था। 25 रुपया हो गया। झोले कीमत कितनी है? 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा, भाजपा ने तो हमें गेहूं चावल डाल के अपने पीछे घुमाने का काम कर रही है जी। हिंदू हितैषी है। एक सेकेंड देखिए, हमारा हिंदू, अच्छा अब तक मेरी सरकार रही, जब से मेरा देश आजाद हुआ तब से हिंदू हिंदुस्तान में नहीं था। आप बताइए। रुकिए एक सेकेंड। जब से मेरा देश आजाद हुआ तब से मेरे देश में हिंदू नहीं थे। जब भाजपा तब हिंदू हुए। मैं बताना चाहूंगा, ये ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है, और हमारा संविधान खतरे में है। और हमारे संविधान को भाजपा और संविधान को मिटाने के चक्कर में, बाबू रुकिए, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को खत्म करने के चक्कर में है। जैसे सऊदी में राजा पेट से पैदा होता है, नेपाल में राजा पेट से पैदा होता है, वैसे आज हिंदुस्तान करना चाहता है। राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। सुने भाई, राम को जो लाए हैं, अरे राम ने दुनिया को पैदा कर दिया। राम को ये लोग लाए हैं। आप बताइए, जब तक भाई साहब एक सेकंड, जब तक भाजपा सरकार तब राम नहीं थे। तब तक राम नहीं थे। एक सेकंड, तब तक राम नहीं थे। आप बताइए मुझे, तब भी तो राम थे। आप बताइए। जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रही है, ये भाजपा वाले हैं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना करके हमको आपको गुमराह करते हैं। 17 में गुमराह हो गए थे। 17 में तो गुमराह हुए। 15 लाख के चक्कर में मर्द मेहरारू में झगड़ा हो गई क्या? हाँ, 15 लाख के चक्कर में मर्द कल हम सपा के वोट करब, मेहरारू कल तू पगलायल हुआ। अरे भाजपा वाले 15 लाख देना काट ला पैसा। वही में हाँ, जान लीजिएगा। इस बार अगर 20 लाख बोल दे तो, अरे आप तो 50 लाख दे देंगे तो भी भाजपा का वोट नहीं पड़ेगा। ये बता दूं आपसे, मैं एक गायक कलाकार हूँ। मोदी जी इतने बड़े नेता है। मोदी जी तो खा गए देश को। मोदी जी बोले कि मैं हवाई जहाज पर उड़ाऊंगा, हवाई चप्पल पे हवाई जहाज पर हवाई जहाजिया बेच दिए, हिंदुस्तान को बेच दिए। और बताइए, तो मोदी जी यूक्रेन के बच्चों को कितना अच्छे से, मोदी जी जब अपने मेहरारू के नाथ देख पाओ तो हिंदुस्तान के नाथ देख पाई हैं। अब हमको जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए। मोदी जी अपने औरत को नहीं संभाल पाई। हमारी गलतियां है कि हमने चाय बेचने वाले को देश दे दिया। बाबू मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर मेरा देश है, मर गई इंदिरा गांधी जैसी लीडर, अगर मैं आपको एक रोटी दे नहीं सकता हूं तो आधी छीन भी नहीं सकता। गौर करिएगा, हमारा देश जब से आजाद हुआ और पीएम मोदी ने एक कंपनी ने 23 कंपनियां बेचे हैं। आपकी कंपनी बेचे। अगर 23 कंपनियां होती तो गरीब का बेटा आज जो है नौकरी करता, उसमें कहां से बात करते हैं आप? ये बोले थे भाइयों बहनों, ध्यान दीजिएगा, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। ये मोदी जी हैं। और बताइए, फकीरियत भी दिखा रहे हैं ना पूरा। अरे फकीर बना दिए हमारे देश को। हमारे देश को मोदी जी फकीर बना दिए। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार बताएगी कि मोदी जी आप 24 में कहाँ जाएंगे, गुजरात नजर आएगा। जैसे मोदी जी ने बनारस में हिंदू हित की बात की तो कैसा रहा? उसके बाद तो सारे हिंदू भाजपा के। आप मेरे हिंदू हैं तो आप बताइए, हिंदू जब से मेरा देश आजाद हो तब से हिंदू नहीं रहा देश में मेरे। जब से मोदी हिंदू को पैदा कर दिए। आप मुझे एक बात बताइए, हिंदू का खून लाल होता तो मुसलमान का पीला होता क्या? मुसलमान खून पीला होता कि लाल होता? उसका भी लाल होता है ना। आपका लाल एक पीला है, लाल है ना। मेरा काटू मैं, मेरा भी लाल होगा। एक मुसलमान भाई बोले उसका भी खून लाल होगा।
आप हिंदू मुस्लिम की बात करके हमारे देश को गुमराह करते हैं। और मुसलमान योगी जी जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ हमलावर लगातार रहते हैं। देखिए जोगी जी और मोदी जी खाली गुमराह करके हमसे वोट लेना चाहते, लेकिन हमारी पब्लिक समझ गई है इस बार हमको अखिलेश को लाना होगा, साइकिल को जिताना होगा, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा, दुनिया का अगर रोक नहीं पाएगी। और मोदी जी पुलवामा हमला करवा करके हमारे 45 जवान को मरवाए, आपको पता है। इसके बाद बोले कि हमने पाकिस्तान के 300 लोगों को मारा, झूठा, केवल झूठ बोल करके राज किया। हमारी पब्लिक समझ गई है। ट्रेन में बच्चों को जो अभी निकालने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। सुनिए मोदी जी, आप बताइए जब कोरोना आया हमारे जवान बॉम्बे से चले, हमारे जवान दिल्ली से चले, पैदल चले, आपकी हवाई जहाज थी, आपकी ट्रेन थी, कहाँ थे आप? मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मोदी जी। हमारे लोग मर गए, मेरा गरीब मर गया, मैंने देखा। और गुजरात से बेचारे साइकिल से आ रहे थे, 13 जवान थे, देखने लायक सूरत नहीं थी, और हमने रोक करके सबको पानी पिलवाया। मैं बोला कहाँ से? भैया हम लोग गुजरात से आ रहे हैं। कहते 13 दिन हुआ, ये कंडीशन है। तब मोदी जी कहाँ थे जब मेरा तब मेरा नहीं ट्रेन उनकी थी, रेल उनकी थी, हवाई जहाज उनकी थी, तब क्यों नहीं मेरे गरीबों को बचा लिए वो? हम मोदी जी की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये भी मुद्दा था, जो पलायन करके आ रहे थे मजदूर, ये मुद्दा तो बिल्कुल दब गया। कुछ दिखाई देखिए मुद्दा तो खाली बनाते रहे। दुनिया में अगर सबसे झूठा कोई नेता पैदा तो एक नाम आता है मोदी, केवल एक नाम मोदी आता है। और मोदी जी झूठ बोल के राज की इस बार कोई एक वोट देने वाला नहीं है। कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े नेता है मोदी। भाई झूठ बोल के तो विश्व सबसे बड़ा नेता हो ही गए। मर गई इंदिरा गांधी जैसे लीडर जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के सौजोया। मैं बताना चाहूंगा आपको, जब मेरा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से अगर हमारे प्रधानमंत्री कुछ न कुछ हमारे देश को बेचते तो मोदी आप क्या बेच पाते? आपके पास कोई बचता नहीं। और बोलिए, पूछना चाहिए, बताइए। तो देश हित में काम कर रहे हैं कि नहीं? अरे क्या मैंने देश में क्या काम किए आप बताइए। 2004 में अटल बिहारी वोट भी तो मांग रहे हैं कि देश हित में दीजिए योगी जी को। आपने अब तक देश हित में क्या किया? अब तक देश हित में आपने क्या किया? जवाब दीजिए मेरे बातों का, आपने कुछ बता दीजिए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और आपका अगर पिताजी नौकरी करते हैं, 2004 में पेंशन खत्म हो गई, और जब मोदी जी आए तो इसको नौकरियां खत्म कर दिए। हमारे देश को प्राइवेट करना चाहते हैं। आपने हवाई जहाज की बात, हवाई जहाज बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, डिजिटल इंडिया बना रहे थे, यही मोदी जी हैं। और बोलिए, LIC बेच दिए, क्या उन्होंने छोड़ा? और अगर इस बार अगर अखिलेश यादव आएंगे तब उनके समझ में आएगा। 24 में मैं लेने जाऊंगा, आप देख लीजिएगा, और मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। 24 में हरा रहे। हाँ 22 जब जीतूंगा 24 हरा दूंगा भाई जीत अभी श्योर डन है। 110% कोई रोक नहीं पाएगा मेरे चैनल के भाई।